जब तक मनुष्य चाहत के अधीन है, राग के अधीन है, तब तक इस संसार से उसकी कोई गति नहीं होने वाली। समस्त पूजा पाठ अर्चना दान पुण्य जो भी वह करता है इस संसार में अपने सुख के खातिर करता है। कहीं न कहीं गहरे में हृदय के कोने में कोई राग छिपा है, कोई चाह छिपी है और हर व्यक्ति के अंदर है। उससे कोई यह बात नहीं कि कोई बचा हुआ है, कोई बताता है कोई छिपाता है, बस अंतर यही है। क्योंकि बचपन से ही यह प्रेरणा उसको दी गई है कि भगवान से मांगो। इसी के आधार पर वह पूजा पाठ अर्चना दान पुण्य करता है और उस चाहत के पूरा हो जाने की मनोकामनावश अपना थोड़ा सा समय धर्म के कार्यों में खर्च करता है। जरूर मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि वह जितनी भी इंतजाम यहाँ कर रहा है सब राग के कारण है, चाह के कारण है। और राग बांधता है इस संसार में, मुक्त नहीं करता। और मनुष्य अनजाने में यह सब कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। जबकि समस्त बुद्ध पुरुष एक ही उपदेश देते हैं इस संसार में कि यहां से मुक्त होने का इंतजाम करो। अगर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो वह इस संसार में राग लगाकर राग के पीछे भागने से नहीं मिलने वाली, बल्कि इस संसार से बाहर निकलने का इंतजाम करके असली सुख शांति और खुशी पाई जा सकती है। राग में विचरने वाला व्यक्ति आग में विचर रहा है, वह आग में चल रहा है, निरंतर जल रहा है। तृष्णा की आग, चाहत की आग उसे जला रही है, मगर उसे संसार में कोई सहारा नहीं दिखता। बहुत भाग्यशाली होते हैं वह लोग जो इस संसार की आग में नहीं जलते। उन्हें कोई सहारा मिल जाता है, सम्यक संबुद्ध मिल जाता है, तथागत मिल जाता है, जो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका रुख मोड़ लेते हैं। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि राग के समान कोई अग्नि नहीं है और द्वेष के समान कोई बंधन नहीं है, मोह के समान कोई जाल नहीं और तृष्णा के समान कोई गहरी भयावह नदी नहीं है। मनुष्य के पैदा होते ही यह दुंदर उसके पीछे पड़े हुए हैं जो उसको छोड़ते ही नहीं। संसार में यह तृष्णा, यह राग, यह मोह उसको दौड़ाते चला जाता है और वह अंधे की तरह या मदमस्त हाथी की तरह दौड़ते चला जाता है। उसे ख्याल ही नहीं आता कि वह जाल में फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से जकड़ चुका है। उसको जब तक पता चलता है तब तक निकलने की कोई ताकत उसके पास रहती नहीं। कभी कोई वचन बुद्ध के, तथागत के कान में पड़ जाते हैं किसी भाग्यशाली व्यक्ति के, जिसका जीवन तुरंत बदल जाता है। यही तो महिमा है बुद्धों की, उनके करुणा की, दया की, कि वह यह जानते हैं कि यह व्यक्ति आग के साथ खेल रहा है, जल जाएगा, इसका यह बहुमूल्य जीवन भस्म हो जाएगा इस राग में, तृष्णा में। जैसे हम किसी बच्चे को नादानी में देखते हैं कि आग के साथ खेल रहा है, या दिवाली में हम देखते हैं ना बम को पकड़कर उसमें आग लगा रहा है। हम तुरंत यह ख्याल करे बगैर कि वह किसका बच्चा है, कौन माँ बाप है, क्या जाति पाति है, संप्रदाय है, किस गांव का है, कुछ नहीं पूछते, तुरंत उसको उस भयावह घटना से बचाते हैं। ठीक उसी प्रकार सम्यक संबुद्ध तथागत हमें करुणावश हाथ पकड़कर इस संसार से ऊपर उठा देते हैं। यहाँ के राग द्वेष मोह की आग से बचा लेते हैं। यही उनकी करुणा और दया की महिमा है। बड़ा ही कमजोर और नादान है मनुष्य इस धरती पर,
उसको अपनी नासमझी का, मूर्खता और करुणा का, मूढ़ता का पता ही नहीं चलता। बुद्ध की करुणा का, बुद्ध की दया का भी उसको एहसास नहीं होता कि बुद्ध उसको क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं। इतना अमूल्य जीवन जिसकी वह कोई कीमत नहीं समझता, ऐसे ही कौड़ियों के भाव दांव पर लगा चला जाता है। मनुष्य को अगर एहसास हो जाए कि किस तरह वह योनि पर योनि चढ़कर मनुष्य तक पहुंचा है और कैसी कैसी यातनाएं और कष्ट उसने निचली योनियों में सहे हैं, कैसे बैल, गधे, घोड़े, भैंसे की जिंदगी भयावह और कंपा देने वाली है, उनकी प्रताड़नाएं डरा देने वाली हैं। अगर इसको यह एहसास हो जाए कि यह मनुष्य जन्म कितना अमूल्य है और इसकी कितनी कीमत है, इस अमोल जीवन को व्यर्थ के राग, मोह, द्वेष में बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल तथाता की संगति में, धर्म की संगति में, संघ की संगति में बिताना चाहिए। एक अच्छा नेक इंसान बनना, अपने जीवन को सफल कर लेना, बुद्ध के उपदेशों का पालन कर लेना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना लेना, यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि वह अपने को इस भयावह दुख से ऊपर उठा ले, इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए। भगवान की एक गाथा जो राग के संबंध में धम्मपद में है कि एक समय भगवान सम्यक संबुद्ध जेतवन में विहार कर रहे थे। तभी 500 उपासक श्रवण के लिए आए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उन्हें धर्म की देशना दें, ज्ञान की देशना दें। उनके ऐसा कहने पर भगवान बुद्ध ने धर्म पर प्रवचन शुरू किया। भगवान का प्रबोधन चल ही रहा था कि उसमें से कोई बैठे बैठे जम्हाई लेने लगा, कोई इधर उधर देखने लगा, कभी हाथ पांव को इधर हिलाता, कभी उधर हिलाता, कोई नींद में है, ऊँघने लगा है। भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कोई होगा जिसने ठीक से सुना। वह सुन ही नहीं पाए। सुनने की क्षमता एक संसारी में धर्म प्रवचनों को सुनने की क्षमता नहीं होती। सुनने भर के लिए वह सुन रहे थे, बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि अब उठ नहीं सकते भगवान के आगे से। लेकिन अंतर्मन में हजारों विचार चल रहे हैं, जैसे एक साधारण मनुष्य की यही तो व्यथा है कि वह धर्म श्रवण के लिए जाता भी है, सत्संग में जाता भी है, लेकिन उसके अंदर विचारों का जमघट, उसके अंतर्मन में जो कभी विचार नहीं आने वाले हैं वह भी आ रहे होते हैं और वह श्रवण नहीं कर पाता। धर्म का श्रवण करना इसीलिए बहुत मुश्किल है। धर्म के श्रवण से पहले ध्यान चाहिए, एक अच्छा ध्यान। और जिसको भी ध्यान घटा है, जिसने भी ध्यान का अनुभव किया है, जो ध्यान का अभ्यास करता है, उसके लिए श्रवण अच्छा है, वह सुन पाता है। आनंद यह सब कुछ देख रहे थे, साथ ही बैठे हुए थे। उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान आप इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं मगर यह सुन नहीं पा रहे हैं। देखो इनकी गति देखो। भगवान ने उनके पूर्व भव की बात कहे आनंद से कहा, आनंद श्रवण सरल नहीं है, धर्म का श्रवण सरल नहीं, यह बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है।
आते आते ही आता है, बहुत मुश्किल से आता है, लगातार अभ्यास से आता है। राग, द्वेष और मोह के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता। पूर्वाग्रहों के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता। पुरानी आदतें हैं, वो आदतें अपना बल मारती हैं, अपना जोर मारती हैं। सबके अपने अपने राग हैं और राग के समान कोई आग नहीं है। इसमें सारा संसार जल रहा है, इसमें ही मनुष्य का बोध जल रहा है, उसका ध्यान जल रहा है। राग की आग के समान कोई दूसरी आग नहीं। वह राख को बिना छोड़े हुए प्राणियों को जलाता है, राख भी नहीं दिखाई देती। यद्यपि 7 सूर्यों के उत्पन्न होने पर उत्पन्न हुई कल्प विनाशक आग बिल्कुल ही लोक को जला डालती है, मगर वो कभी कभी, लेकिन राग की आग रोज मनुष्य को जला रही है, तिल तिल जला रही है, धीरे धीरे जल रहा है, हर समय जलाती है। इसलिए राग की आग बहुत भयावह है। कभी पत्नी की चाह, कभी धन की चाह, कभी सम्मान की चाह, कभी पति की चाह, कभी दौलत की चाह। इतनी प्रकार की चाह है कि इनका कोई अंत ही नहीं है। और यह आग लपटे मार ही रही होती है, हमेशा जल रही होती है। और इस राग की आग की लपटों में मनुष्य जल रहा है, इसके समान कोई आग नहीं है। और द्वेष के समान कोई भूत नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। सूर्य और चंद्र को कहते हैं कि ग्रह लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। उनकी प्रभा, उनकी रोशनी जाती रहती है, अंधकार छा जाता है। यह कहावत है, प्रभाहीन हो जाते हैं। ऐसे ही जब द्वेष पीछे लग जाता है तो चित्त की शांति चली जाती है, मनुष्य अशांत हो जाता है। द्वेष सोने नहीं देता और नहीं बैठने देता है। द्वेष में भी व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता है, निरंतर जलता है। अंदर के बोध को, अंतर मन को यह आग जलाती है। द्वेष ही हमारे पीछे एक भूत की तरह है, पिशाच की तरह है। इससे ग्रसित होकर धर्म श्रवण में लगना आसान नहीं। यह भूत हमारा पीछा कर रहा होता है। वही मोह है। मोह भी एक ऐसी ही आग है जो ऐसे जलाती है और ऐसे बांधती है, राख कर देती है। प्रियजनों का मोह, धन का मोह, पद का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, नाना प्रकार के मोह हैं इस संसार में। पूरा जाल बिछा है, आदमी पूरी तरह से उसमें दबा हुआ है, उसमें आबद्ध है। इस मोह के समान भी कोई दूसरा जाल नहीं, और तृष्णा के समान कोई भयावह नदी नहीं। आदमी सोचता ही रहता है कि मैं कुछ हो जाऊं, कुछ पालूं, कहीं पहुंच जाऊं, कुछ कमा लूं। ऐसी जो वासनाएं हैं वह एक नदी की तरह हैं, लगातार चल रही है। लगातार जैसे बाढ़ में आदमी के अंदर का बोध चला जाता है, वह भयावह हो जाता है और बहे जाता है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ ख्याल उसके अंदर नहीं उठ पाता, सब सुन्न हो जाता है। इसलिए राग के समान कोई अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई भूत नहीं, कोई ग्रह नहीं, और मोह के समान कोई जाल नहीं, और तृष्णा के समान कोई भयावह नदी नहीं। यह कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही थी कि राग के समान कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं, भूत नहीं, मोह के समान कोई जाल नहीं, और तृष्णा के समान कोई भयावह नदी नहीं।
हमें भी भगवान के वचनों से, भगवान के उपदेशों से अपने जीवन को रूपांतरण करना चाहिए। निरंतर अभ्यास में लगना चाहिए, निरंतर उपदेशों का श्रवण करना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनने की और एक अच्छा मनुष्य बनने की राह में लगना चाहिए। यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, इसीलिए यह मनुष्य जीवन मिला है।